नाजरीन, ची गुवेरा कौन था? एक सयाह कैसे एक इनकलाबी लीडर बना और आज तक याद किया जाता है? अमेरिका जैसा ताकतवर तरीन मुल्क ची गुवेरा से क्यों डरता था? और उसकी मुखबरी एक बकरियां चराने वाले चरवाहे ने किस अजीब वजह से की थी, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। और आज हम आपको दुनिया के अजीम इनकलाबी लीडर ची गुवेरा की जिंदगी और इंतहाई दर्दनाक मौत की दास्तान सुनाएंगे। नाज़रीन, ची गुवेरा अर्जेंटाइन का एक इनकलाबी लीडर था। वो 14 जून 1928 को अर्जेंटाइन में पैदा हुआ। ची गुवेरा बचपन से ही दम्मा का मरीज होने के बावजूद एक बेहतरीन एथलीट था और शतरंज का भी शौकीन था। अपनी नौजवानी में वो किताबों का बहुत ज्यादा शौकीन था। उसकी खुशकिस्मती थी कि उसके घर में 3000 से जायद किताबों पर मुश्तमिल जखीरा मौजूद था, जिससे उसने अपने इल्म में बेहतर इजाफा किया। नाज़रीन, ची गुवेरा बुनियादी तौर पर मेडिकल का तालिब इल्म था। तालीमी करियर के दौरान ही उसके अंदर सयाहत का शौक पैदा हुआ और 1950 से लेकर 1953 तक उसने जनूबी अमेरिका को 3 बार अपनी सयाहत का मरकज बनाया, जिसमें पहले 1950 में उसने साइकिल पर तन्हा 4500 किलोमीटर का सफर बर्रे आज़म के जुनूब से शिमाल की जानिब तय किया। फिर दूसरा सफर उसने 1951 में मोटरसाइकिल पर तय किया, जो तकरीबन दुगना लंबा यानी 8000 किलोमीटर था। तीसरा सफर उसने 1953 में किया। तीनों बार उसने मुतअद्दिद ममालिक जैसे चिली, पेरू, पनामा, ब्राजील, बोलिविया और क्यूबा वगैरह क्रॉस किए। उस सफर को मोटरसाइकिल जर्नी के नाम से याद किया जाता है, जिस पर कई किताबें और खुद उसकी यादाश्तें छप चुकी हैं और एक फिल्म भी इसी नाम से बन चुकी है। नाज़रीन, उस सफर के दौरान ची के मुशाहिदे में जहां बेपनाह इजाफा हुआ, वहीं जब वो देहातों और छोटे छोटे शहरों और कस्बों से गुजरा तो वहां के रहने वाले बाशिंदों की हालत जार, गुर्बत और भूख और बीमारियों ने उसकी आंखें खोल दी। वो गरीबों के लिए बहुत हसास दिल रखता था और उस मुशाहिदे से इस नतीजे पर पहुंचा कि तकरीबन तमाम जनूबी अमेरिका उस वक्त कठपुतली हुक्मरानों के ज़ेरे तसल्लुत है और उनकी आड़ में सरमायादाराना निज़ाम यहाँ जड़ पकड़ रहा है, जिसके पीछे कोई और नहीं बल्कि अमेरिका खुद है। वो अच्छी तरह जानता था कि ये दोनों यानी सरमायादाराना निज़ाम और इसका सरपरस्त अमेरिका कभी भी गरीबों के दोस्त नहीं हो सकते और इनके तसल्लुत से इस खित्ते को आज़ाद कराने के लिए उसे अपनी तालीम और सयाहत छोड़कर इनकलाबी राह अपनानी पड़ेगी। नाज़रीन, यहाँ से ही उसका इनकलाबी सफ़र जारी हुआ। उसने सब कुछ छोड़ दिया और लोगों के लिए निकल पड़ा। नाज़रीन, उसके बाद लोगों को आज़ादी दिलवाने और अमेरिका के तसल्लुत से निकालने के लिए ची गुवेरा के अगले 13 बरस की जिंदगी गालिब के इस मिसरे में ढल गई कि मेरी रफ्तार से भागे है बयाबां मुझसे। नाज़रीन, ची गुवेरा अपनी इनकलाबी जिद्दोजहद के साथ जिंदगी से भरपूर एक ऐसा शख्स था जो रग्बी और शतरंज का खिलाड़ी, फोटोग्राफर, मोटर बाइक राइडर, एक लिखारी भी था। यूं तो वो डॉक्टर भी बन चुका था, मगर उसे गोरीला जंगजू के तौर पर वो लाफानी शोहरत और मकबूलियत हासिल हुई जिसका दौरान तालीम उसने खुद भी तसव्वुर तक नहीं किया था। अर्जेंटाइन के शहरी ची गुवेरा की इनकलाबी खिदमात के तौर पर इनकलाब के बाद उसे क्यूबा की शहरियत दी गई। इनकलाबी अदालत का सरबराह बनाया गया, जिसने सैकड़ों इनकलाब दुश्मनों को सजाए मौत दी और फिर उसे अहम ओहदे और वजारत का कलमदान सौंपा गया। मगर इख्तिलाफात के बाद वो क्यूबा की शहरियत वापस करके कांगो में इनकलाबी जद्दोजहद के लिए रवाना हो गया। ताहम वहां के बागियों से मायूस होकर चंद माह बाद ही वापस आ गया। नाज़रीन, ची गुवेरा ने फिडेल कास्त्रो से मिलकर अमेरिका नवाज क्यूबियाई हुकूमत का तख्ता उलटने और गुरीला जद्दोजहद के जरिए इनकलाब लाने की जद्दोजहद में इस तरह हिस्सा लिया जैसे वो उसकी आबाई सरजमीन हो। वो हर उस जगह लड़ने गया जहां जुल्म हो रहा था। बाद में वो हर उस जगह लड़ने गया जहां जुल्म हो रहा था। बाद में वो फ्रांस, चीन, शिमाली कोरिया, मिस्र, अलजायर समेत 7 नौआज़ाद अफ्रीकी ममालिक के दौरे पर गया और वहाँ की क़यादत को अपना फ़लसफ़ा समझाता रहा। 1965 में वो क्यूबा लौटा और 2 हफ्ते बाद अचानक मंजर आम से गायब हो गया और उसके बाद ची गुवेरा की मौत की खबर आई।
नाजरीन, उसी दौरान अमेरिका ची गुवेरा से इंतहाई खौफजदा हो गया था और उसे खत्म करना चाहता था। 7 अक्टूबर 1967 की सुबह एक मकामी मुखबर ने करीबी फौजी अड्डे पर ची और उसके साथियों के ठिकाने की इत्तला अमेरिका को दी, जिस पर फौज हरकत में आ गई। अमेरिकन CIA जो कांगो से उसके पीछे हाथ धोकर पड़ी थी, उस ऑपरेशन में बोवेलियन अफवाज की भरपूर मदद कर रही थी। फिर प्लान बनाकर ची और उसके साथियों के गिर्द पहाड़ियों में घेरा तंग किया गया। तकरीबन 1800 फौजियों ने उस मिशन में हिस्सा लिया। CIA उन्हें गाइड कर रही थी। ची और उसके साथियों ने अगरचे मुकाबला किया, मगर वो कम थे, जल्द ही मारे गए। जब ची जख्मी और गिरफ्तार कर लिया गया, फिर उसे पूछताछ के लिए नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया, जहां अगले रोज शाम तक उस पर कई बार कोशिश की गई ताकि वो मुंह खोल दे, मगर बकौल एक फौजी के जख्मी होने के बावजूद ची बिल्कुल मुतमईन बैठा हुआ था और किसी घबराहट के बगैर सबसे आंखें मिलाकर उन्हें घूर रहा था। उसकी आंखों में ऐसी चमक और उसके चेहरे पर ऐसा रौब था कि हम में से कोई भी उससे सही नजर नहीं मिला पा रहा था। ऑफिसर आ जा रहे थे और उससे पूछताछ कर रहे थे, मगर वो किसी सवाल का जवाब नहीं दे रहा था। अलबत्ता उसने अपने लिए तंबाकू जरूर तलब किया, जो मैंने उसे फराहम किया। इस पर वो काफी खुश हुआ और मेरा शुक्रिया भी अदा किया। फिर जब 2 दिन तक उस पर मगजमारी करने से भी कुछ हासिल ना हुआ, तो उसकी रिपोर्ट सदर को दे दी गई, जिसने किसी मुमकिना प्रेशर से बचने के लिए उसकी फौरी मौत का हुक्म सादिर कर दिया। CIA चाह रही थी कि उसे पनामा मुंतकिल किया जाए ताकि वहां उनकी स्पेशल टीम उससे मजीद तफ्तीश करे, मगर सदर को डर था कि अगर वो फरार हो गया तो शायद फिर हाथ न आए और उसकी हुकूमत भी खतरे में पड़ सकती है। लिहाजा उसने हुक्म दिया कि ची गुवेरा को ख़त्म कर दिया जाए। ऑर्डर की तकमील की गई और उसी शाम एक शराबी जल्लाद फौजी को ची गुवेरा के सामने लाया गया, जो जंग में अपने 3 साथी खो चुका था, और उसे ची को मारने का हुक्म दिया गया। जब वो ची के सामने पहुंचा तो ची ने उसे बहुत उकसाया। ची चाहता था कि उसकी मौत आसान हो जाए, मगर शराबी जल्लाद ने प्लान के मुताबिक आड़ी तिरछी 9 गोलियां ची पर बरसाईं और उसे बड़ी अजियतनाक मौत से दोचार किया। नाजरीन, उनका मंसूबा ये था कि ची को वापस उसी मकाम पर फेंक कर बाद में ऐलान किया जाए कि वो मुकाबले में मारा गया, ताकि इस तरह ट्रायल न करने के इल्जाम से बचा जा सके। नाजरीन, ची गुवेरा को मरे कई दहाइयां गुजर चुकी हैं, मगर वो अभी तक लोगों के दिलों में अपने उसूल, काबिलियत, सरमायादाराना निज़ाम के खिलाफ बगावत और इनकलाबी सोच की वजह से घर किए हुए है। उसकी ये मशहूर तस्वीर और आइकन जो 1960 में खींची गई है, गालिबन दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रिंट होने वाली तस्वीर है, जो तकरीबन हर जगह दिखाई देती है। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपने ज़रूर ये आइकन देखा होगा, खुसूसन उन ममालिक में जहाँ इनकलाबी तहरीकें चल रही हैं। नाजरीन, अजीम इनकलाबी लीडर ची गुवेरा की मुखबरी और गिरफ्तारी के हवाले से एक अजीब बात आपको बताते हैं। कहा जाता है कि इनकलाबी लीडर ची गुवेरा को दुश्मनों ने पकड़ा तो मुखबर एक चरवाहा और मकामी बाशिंदा था। मुखबर चरवाहे से पूछा गया कि तुमने इसकी मुखबरी क्यों की और अमेरिका से इसके कितने पैसे लिए? वो तो तुम्हारे हुकूक और आज़ादी के लिए लड़ रहा था। चरवाहे ने इंतहाई अजीब बात कही। उसने कहा कि मैंने मुखबरी इसलिए की कि बागी ची की गोलियों की आवाज़ से मेरी बकरियां डर जाती थीं। नाजरीन, इसीलिए कहा जाता है कि बेहिस कौम का खैरखा होना भी खुदकुशी